नाउ पेज नंबर 70, टाइप्स ऑफ फोर्स माने बलों के प्रकार। फर्स्ट, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल जिसे बोला जाता है। व्हेन यू ब्रिंग ए मैग्नेट नियर आयरन नेल द मैग्नेट अट्रैक्ट द नेल्स। जब आप लोहे के किसी एक कील को किसी के चुंबक के पास लाते हैं तो क्या करता है, तो चुंबक पता है उन कीलों को आकर्षित करता है। इट इज बिकॉज मैग्नेट हैज ए फोर्स दैट अट्रैक्ट द आयरन नेल्स। इसका मतलब क्यों करते हैं ऐसा, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि चुंबक में एक बल होता है, ओके, फोर्स होता है उसमें। द फोर्स अप्लाइड बाय ए मैग्नेट ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। जो लोहे की कील को आकर्षित करते हैं और किसी वस्तु पर चुंबकीय द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है, चुंबकीय बल कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया आपको पिक्चर में, देखिए। ठीक है, ये मैग्नेटिक, यहाँ पे देखो क्या है, ये मैग्नेट लगा हुआ है और ये लोहे की कील है, तो ये अपनी तरह आकर्षित कर रहा है, अपनी तरह खींच लिया है इसने अपने। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ये क्या बोलता है, ये बोलता है विद्युतीय, ठीक है, बल जिसे हम बोल सकते हैं। When you comb your dry hair and bring the comb near tiny bits of paper, the paper bits get attracted towards the comb. जब आप अपने सूखे बालों को कंघी करते हैं और कंघी को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके आते हैं तो आप क्या देखोगे, तो आप देखोगे कि कागज के जो टुकड़े हैं कंघी को की तरफ क्या हो रहे हैं, वो आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है, उसकी तरफ जाने लगते हैं। देखा गया यहाँ पे, देखो सूखे बालों में आपने कंघी की और यहाँ पे छोटे छोटे पेपर है वो उसकी तरफ आने लग रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। ठीक है, तो दिस इज बिकॉज ऑन रबिंग द कॉम गेट्स चार्ज एंड अट्रैक्ट टाइनी बिट्स ऑफ पेपर। तो ये क्या हो गया, इसी कारण ठीक है, इसका कारण ये है कि रगड़ने पर जो तो कंघी क्या हो गई है, चार्ज हो गई है और जो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को वो क्या कर रही है, अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। ठीक है, so when things are rubbed with each other they become charged and a force is produced. This force is called electrostatic force. अब क्या हो जाता है, इसीलिए जब चीजों को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तो वे चार्ज हो जाती हैं। ठीक है, और एक बल उत्पन्न हो जाता है उनमें, वो बल क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हमें कहा जाता है उसे। ओके, नाउ नेक्स्ट, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। ये है गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल हम बोल सकते हैं। एवरीथिंग दैट यू थ्रो अप इन द एयर कम्स डाउन। जब हम कुछ चीज हवा में फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाती है। राइप फ्रूट्स ऑलवेज फॉल ऑन द अर्थ फ्रॉम ए ट्री। और हमेशा क्या होता है, पेड़ से हमेशा पृथ्वी पर क्या कहते, फल गिरते, ऊपर तो नहीं गिरते हैं ना पके हुए फल, जो भी कोई चीज गिरती है वो नीचे ही आती है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, नीचे को करता है। ठीक है, ऊपर हम कोई चीज फेंकते हैं तो नीचे ही आ जाती है, इसलिए जो भी चीज ऊपर होती है वो हमेशा नीचे ही आएगी। यू कैन नॉट जम्प बियॉन्ड ए सर्टेन हाइट। अब ये बोल रहा है आप एक निश्चित ऊंचाई तक ही आप क्या कर सकते हैं, आगे, ठीक है, नहीं जा सकते उससे। ठीक है, डू यू नो वाई। अब आप कैसे जानते हो, तुम जानते हो ऐसा क्यों होता है कि हम एक निश्चित ऊंचाई तक ही हम उछल सकते हैं। ठीक है, अवर अर्थ एक्सिट्स ए फोर्स ऑन एवरी ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर। अब बोल रहा है कि हमारी पृथ्वी पर क्या है, पर जो वस्तु पर एक जो बल लगता है, जो वस्तु को क्या करता है, उसके केंद्र की ओर आकर्षित करता है। ठीक है, और यह क्या होता है, दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। यह बल क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, धरती क्या करती है, अपनी ओर खींचती है। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है। ठीक है, एप्पल्स का दिया, ये कोई भी फ्रूट्स का दिया वो नीचे की ओर ही गिरेगा। ठीक है, पृथ्वी क्या करती है, अपनी तरह खींचती है। फोर्थ हमारा आ जाता है बियॉन्ड फोर्स। ये होता है उत्प्लावक, वो बोलते हैं, बल बोलते हैं जिसे। When you push down an object, example a ball in water, you feel an upward push. जब आप किसी वस्तु को नीचे धक्का देते हैं तो पानी में क्या हो जाते हैं, एक गेंद क्या करते हो आप,
तो पानी में है ना, तो पानी में एक गेज जैसे हम धक्का देते हैं, दिस अपवर्ड पुश रेसिस्ट द बॉल फ्रॉम गोइंग डाउन। अब आप क्या देखोगे, अब है ना, आप एक ऊपर की ओर धक्का महसूस करते हुए देखोगे, ये वो ऊपर को आ रही है, यह ऊपर क्यों, है ना। गेंद हम जब नीचे को धक्का देते तो गेंद को नीचे जाने से वो रोकता है और वो ऊपर आ जाती है। दिखाई दे रहा है यहाँ पे, हम बॉल को नीचे धक्का दे रहे हैं लेकिन ये ऊपर आ जा रही है अपने आप ही। द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन वाटर इज कॉल्ड बियॉन्ड फोर्स। अब ये जो ऊपर आ जाता है फोर्स ना, पानी में किसी वस्तु पर जो कार्य करने वाले जो बल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बियॉन्ड फोर्स बोला जाता है। ओके, यहाँ पे बोला है थिंग्स float in water due to the presence of beyond force. A huge ship does not sink but float in water due to the presence of beyond force. अब ये बोल रहा है कि जो चीजें जो हैं बल की मौजूदगी के कारण पानी में ही तैरती हैं। ठीक है, एक विशाल जहाज जो होता है वो कभी डूबता नहीं है लेकिन पानी में क्या करता है, पानी में वो तैरता है। ठीक है, इसी वजह से वो पानी में तैरता है। कौन सा फोर्स होता है उसमें, बियॉन्ड फोर्स होता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।